अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। रमज़ान थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार जो है बिल्कुल बहुत मसरूफियत थी, बहुत जो है वो आप थक भी जाते हैं, कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा था। फिर रमज़ान आए, ईद आई, ईद के बाद फिर एक एक अपनी एक मसरूफियत थी, तो उसके बाद फिर होता ना कि रूटीन बड़ी चेंज हो गई थी, तो काफ़ी दिन से दिल भी नहीं कर रहा था कुछ करने को। और इसी की मसरूफियत, आना जाना, घर पे दावत, कहीं बाहर चले गए, तो ये सारा चीज़ें चल रहा था। तो चलते हैं भैया, हम कमिंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूँ रेहान कनाडा से। तो आज हम चले स्टार्ट करते हैं कि आजकल जो है ये पीआर का प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है, और ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो रिफ्यूजी और प्रोटेक्टेड पर्सन है, उनका आजकल क्या सीन चल रहा है, कितना टाइम चल रहा है, कितना उसमें टाइम लग रहा है उनके उनके जो है पीआर की कंफर्मेशन आने में। लाइक उनका केस फाइल होने के बाद जब उनकी जो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, तो इट इज़ टेकिंग अराउंड लाइक जो ऑल ओवर कनाडा से है, मैं क्वेबेक की बात नहीं करूँगा, जो ऑल ओवर कनाडा से है वो canada.ca के ऊपर जो है वो 30 मंथ आ रहा है, यानी कि 30 महीने का टाइम आ रहा है आपके पीआर कार्ड की कंफर्मेशन के लिए। और 28 से 30 या 32 महीने, 2-3 महीने आगे पीछे भी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल के ऊपर, कि आपकी फ़ाइल को कितनी अच्छी उसमें मूव कर रही है। और बाकी जो क्यूबेक है, क्यूबेक इट इज़ टेकिंग लॉन्ग, 45 मंथ्स उनके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्यूबेक जो है अपना रिफ्यूजीज़ के वो अपना उनका एक डिफरेंट एक सिस्टम है, वो डिफरेंट सिस्टम को लेके चलते हैं। तो ये एक पूरी जगह से कि जो लोग पूछते भी हैं, परेशान भी होते हैं कि अगर हम यहाँ के प्रोटेक्टेड पर्सन बन जाएं या रिफ्यूजी फाइल कर लें, तो यहाँ पर कितना हमारा इन चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। तो टाइम मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 30 से लाइक ऑल ओवर कनाडा है, एक्सेप्ट जो है आपका क्यूबेक 45 मंथ ले रहा है, और जो बाकी अदर जो प्रोविंसेस है वो तकरीबन 30 महीने ले रहे हैं। 30 महीने के बाद फिर आपकी जो है पीआर कार्ड जी हो जाती है। उसके साथ ही फिर आपकी जो है फैमिली का भी रीयूनियन केस जो कि आप फाइल कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि कोई फाइल के अंदर हिच ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक अपने लॉयर के साथ हमेशा राब्ते में रहें, वही आपकी फ़ाइल बनाएगा। आपने उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आप किसी देखिए उनकी फ़ाइल थोड़ी सी डिले हो जाती है, जो लोग जो हैं किसी और कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा गुजार कर आए हुए होते हैं, तो उनका थोड़ा सा स्क्रूटनी को ये सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी और टाइटन करते हैं, और कंफर्मेशन देते हैं कि ये बंदा किसी मुल्क के अंदर 6 महीने या 8 महीने 10 महीने 6 महीने से ज़्यादा गुजार कर आया हुआ है, तो क्या उसकी क्या उसके 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 क्या नाम है इसको, कोई उसकी फाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप किसी कंट्री में नहीं रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लैंड होकर आपने जो है रिफ्यूजी या प्रोटेक्टेड पर्सन फाइल किया है, तो आपकी फ़ाइल चलती रहेगी प्रॉपर तरीके से। आपकी पॉजिटिव हियरिंग होती हैं, तो आपको इट विल टेक अराउंड लाइक 30 मंथ्स, 30 to 34 मंथ्स ये जाता है, या कभी कभार 28 महीने भी आता है, ये डिपेंडिंग। अगर आप canada.ca की साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद होती हैं। क्यूबेक 45 मंथ्स ले रहा है, तो उसके बाद जो है आपको इनको देखें, ये भी अंदाज़ा होता है कि भाई एक बंदा ज़ाहिर सी बात है अपनी जान बचाकर अपने मुल्क छोड़ कर आया, तो डेफिनेटली उसकी फैमिली जो वहाँ पे वेट कर रही है, वो भी एक ये अंडर जो है एक डेंजर में है। वो उसकी फैमिली भी जो है कि क्या नाम है इसके ख़तरे से खाली नहीं है, वहाँ पर उनकी जानों का भी ख़तरा है। तो उनकी फ़ाइल भी फिर सम टाइम क्या होता है कि आपके वो एक साथ ही अपनी फैमिली की सारी चीज़ें मंगवा लेते हैं। फिर आपका केस जो है वो COPR के लिए, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस के लिए आपका अप्रूवल में आ जाता है, और आपके पास आ जाता है। फिर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी फ़ाइल को प्रॉपर तरीके से जो है अपने लॉयर के थ्रू इसको फाइल करें, क्योंकि आजकल देखिए हालात बहुत ज़्यादा दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं। यूएस के मैं आपको वक्तन फ़वक्तन मैं आपको वीडियोस बना के मैंने आपको बताता भी रहा हूँ, और कनाडा का भी यही सिलसिला है। क्योंकि देखिए जब वो बड़ा भाई वहाँ से शुरू होता है ना, तो इसके बाद ये छोटे छोटे देश सारे भाई होते हैं, कनाडा और यूरोपियन और जर्मनी जैसी कंट्रीज़, जहाँ पे जो ये लोग रेफ्यूजी फाइल कर रहे होते हैं। पोर्चुगल है, वहाँ पर लोग अपना रेफ्यूजी बहुत ज़्यादा फाइल करते हैं। तो ये स्पेन है, ये सब कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सब के सब जो है काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका जो रेफ्यूजी आपका स्टेटस है, जो फाइल कर रहे हैं, आपकी फ़ाइल प्रॉपर होनी चाहिए। आप उनको ये प्रूव कर सकें कि हाँ, आप इस कंट्री के अंदर जो लैंड करें, आपको रियल में आपको बैक होम कंट्री के अंदर आपकी जान को ख़तरा था, आपकी फैमिली इन डेंजर है। तो और किसी जो है इसके अलावा
अगर आपको केस का कमज़ोर पुटअप करेंगे, फाइल करेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आपको डेपोटेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये बेटर होता है कि अपनी जो भी पूरा जो हालात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, जो आपकी एक स्टोरी होती है, जो जिन हालात से आप गुजर कर इन कंट्रीज़ के अंदर आकर जो है अपना केस फाइल करते हैं, कि इसको 100% मेक श्योर कीजिएगा, ताकि जज जब आपसे सवाल करते हैं, देखिए जज जब आपसे सवाल करता है, जब आप जज के सामने पेश होते हैं, तो उसको आपके मारूजी हालात के बारे में बहुत हद तक पता होता है, क्योंकि वो उस जज की एक्सपर्टीज़ ही रेफ्यूजीज़ के अंदर ही होती है, उसकी स्टडीज़ यही होती हैं, वो उस हर कंट्रीज़ के बारे में जानता है, उसको सब कुछ पता होता है। वो आपसे जब क्रॉस क्वेश्चन करता है, आपसे कुछ पूछता है, तो आपको यू शुड नो एंड यू शुड मेक श्योर कि आप उनके उसके प्रॉपर और तरीके से आंसर्स दे सकें, क्योंकि जब आपकी फ़ाइल एक बार चली जाती है, तो खुदा न करे कि ऊंच नीच हो जाए। तो आजकल मैंने आपको पहले भी बताया था, कनाडा ऑलरेडी बहुत टाइट हो चुका है, काफ़ी जो है यहाँ पर केसेस को रिफ्यूज़ भी किया गया है। और यहाँ पर आपको मैंने जैसे भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई थी। मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पर अर्ली इलेक्शन कॉल होंगे, एनी हाउ यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, और अर्ली इलेक्शन कॉल होंगे, और अर्ली इलेक्शन कॉल हो गए। 28 अप्रैल को जो है यहाँ पर इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं। लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स का बड़ा सख्त मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतता है। अभी अब तक जो है लिबरल्स आगे चल रहे हैं। लिबरल्स के बारे में आपको पता है, ये कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली पार्टी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये जीत गए इस बार, तो ये ऑलरेडी ये ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि इस बार इनको जो है इमिग्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ गई थी। जस्टिन ट्रूडो साहब को इन्हीं बेसिस के ऊपर जो है वो रिज़ाइन करना पड़ गया था, और मार्क कार्नी साहब ने अब आके वो प्राइम मिनिस्टर जो है ओथ उन्होंने लिया है, और वो एक इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। तो उनकी कोशिश ये कि अपनी मुल्क की इकोनॉमी को ज़्यादा बेटर किया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर पिछले 3 सालों में 5-5 लाख करके 15 से 17 लाख बंदा ऑलरेडी आ चुका है। ये वो लोग हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आए थे, और बाकी अदर दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी जो है वो शटर हुई है, और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है फाइनेंशियल हाउसिंग क्राइसिस और जॉब क्राइसिस के अंदर जो है वो लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनकी अच्छी खासी जॉबें लगी हुई थी, वो जॉब अपनी लूज़ कर गए। ये अमेरिका का जब से टैरिफ लगा है, तकरीबन जो है यहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर जो है 33,000 जॉब जो है यहाँ पे लोगों ने लूज़ करी हैं। और कहा यह जा रहा है कि 100% अगर टैरिफ इम्पोज हो गया अमेरिका की तरफ से, तो तकरीबन 1,80,000 कनाडा के अंदर जो है बंदा वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा। अब अंदाज़ा करेंगे जब 1 लाख तकरीबन 1.25 लाख बंदा अनएम्प्लॉयड होगा, तो यहाँ पर क्या हालात होंगे। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो रिफ्यूजी एंड प्रोटेक्टेड पर्सन का जो यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, और बाकी वेट एंड सी। मैंने आपको अभी भी कहा है कि भाई इलेक्शन होने दें, इलेक्शन के बाद यहाँ पर पॉलिसी सही मायनों में अनाउंस होगी कि यहाँ पर क्या इमिग्रेशन के लेकर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर लेकर क्या डिसाइड होगा, LMI को लेकर क्या डिसीजन लिए जाएंगे, और जो है यहाँ पर वर्क परमिट्स को लेकर क्या यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेने जाएगी। ये सब का सब आपको 28 अप्रैल के बाद सारा सिनेरियो पता चलेगा। अगर याद रखिएगा, अगर कंजर्वेटिव्स आ गए, पियर पॉलिवर साहब की गवर्नमेंट बन गई, जो कि यहाँ पे नेक टू नेक कांटेदार बड़ा मुकाबला चल रहा है, कुछ पता नहीं कौन जीतेगा। लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये लिबरल्स जो है थोड़े से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये अभी चल रहे हैं लास्ट मोमेंट में। यू डोंट नो, वी नेवर नो कि क्या हो जाएगा। तो अगर कंजर्वेटिव्स आ गए, तो भैया थोड़ा सा फिर अपनी जो है बेल्ट्स बांध लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी जो है हालात फिर इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत टाइट हो जाएंगे। एनीवे, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सबका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।